I'm your own Samira Aziz from Saudi Media and I'm a chairperson of Samira Aziz group of companies. मैं अभी निकल रही हूँ, यहाँ बारिश का मौसम है और नेक्स्ट चीज़ें जो हैं आपसे शेयर करूँगी। हेडक्वार्टर ऑफिस का स्टाफ आज ज़्यादातर रास्ते में फंसा हुआ है बारिश की वजह से, वरना हमारे यहाँ मैनेजमेंट के लोग छुट्टियाँ करना पसंद नहीं करते हैं। उनकी गाड़ियाँ रास्ते में पानी में फंसी हुई हैं। जी इब्राहिम हम जा रहे हैं, एंजॉय रेन, हैप्पी वीकेंड। ओके मैम, अल्लाह हाफ़िज़। आज मेरी ज़्यादातर ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट जूम मीटिंग्स थी। अच्छा जी जनाब, तो ये दूसरे ड्राइवर आए हैं हमारे पास। इरशाद जो हैं वो दूसरी गाड़ी में है। इरशाद किधर है? कहाँ? अच्छा उधर है। हाँ ओके ओके। बारिश हो रही है जद्दा में, हुई है भरपूर बारिश और इस व्लॉग में मैं आपको इस पूरी बारिश का हाल बताऊंगी। और ऑफिस में कोई भी नहीं आया सिर्फ ऑफिस बॉयज़ थे और वो जो वर्कर्स हैं जो हमारे पीछे वाले बैक साइड एरिया में ऑफिस के पीछे जो हमने उनको अकोमोडेशन दी हुई है उधर जो रहते हैं। पूरा स्टाफ वहाँ नहीं रहता लेकिन कुछ मेन ऑफिस बॉयज़ वगैरह वहाँ ही रहते हैं, वो ज़ाहिर है वहीं है तो वो वहाँ वो मौजूद थे और मैनेजर मेरा आया था हम दो लोग पहुँच गए थे ऑफिस। तो फिर मैंने कहा कि चलो अब मैं निकलती हूँ तो रास्ते में आप लोगों को जो व्यूज़ हैं बारिश के जद्दा में वो दिखाती भी जाऊँगी। वाह सब कुछ कितना धुला धुला सा लग रहा है ना, पानी जमा हो गया है। साफ़ कर लेंगे ये लोग, फ़ौरन फटाफट साफ़ कर लेते हैं, बारिश तो रुके ना बस कम से कम। लोगों ने तो दुकानें खोली हुई हैं इस एरिया में। ओ पूरा पानी भर गया है, यहाँ पहुँच जाएंगे हम। वैसे मेरा जो है ना शुरू से यही है कि जब भी इस तरह पानी भर जाता है ना मैं तब भी ऑफिस पहुँच जाती हूँ जर्नलिस्ट है ना। ओ ये देखिए किश्ती ये किश्ती यहाँ पर पहले से पार्क थी मगर आई थिंक ये किश्ती अब वाकई में यहाँ काम आने वाली है। ये हमारे ऑफिस के बाहर का इलाका है, ये ऐसे हो रहा है। लेकिन मेरा मैनेजर आया था, देखें मैं भी आई और मेरा मैनेजर भी आया था ऑफिस। मैंने उसको बोला जाओ, कोई आया नहीं है, सिर्फ ऑफिस बॉयज़ बेचारे ऑफिस में थे, तो इसलिए मैं तो अपना टाइम तक बैठी, 5 बजे तक अपने टाइम पर ही गई मैं है वैसे आते हुए ना इरशाद ने मुझे छोड़ा, ये इधर से पता नहीं इरशाद मुझे किधर से लाया, ये पानी मैंने आते हुए तो नहीं देखा। ये किंग पैलेस की तरफ जाता है ये रोड सीधा आगे। आम हालात में अगर इस तरह पानी किसी के घर के बाहर हो तो म्यूनसिपैलिटी जो है वो फ़ौरन गुरामा लगाती है, यानी पेनल्टी लगाती है। तो जनाब ये है किंग पैलेस और यहाँ से हम ले लेंगे टर्न और ये सब पानी भर गया है, देखें किंग पैलेस के पास भी। इस एरिया में सिक्योरिटी बहुत अलर्ट रहती है और वैसे तो सऊदी अरेबिया का सुकून माशाल्लाह मिसाली है। तो ये देखें पानी बलदिया के पंप कर रहे हैं ये लोग पानी को, बलदिया की गाड़ी। ये मैंने कहा ज़रा उतर के शूट कर लूँ, ये बलदिया की गाड़ी है जो पानी पंप करने के लिए यहाँ आई हुई है, क्योंकि यहाँ पे किंग पैलेस है ना तो इस वजह से यहाँ पर सबसे पहले सफाई होती है। ये मेरे घर के पास और मेरे ऑफिस के पास का एरिया है पूरा। इधर तो कोई पानी नहीं है। दरअसल जिस इलाके में मैं रहती हूँ वहाँ तो पानी जल्दी जल्दी साफ़ किया जा रहा था, लेकिन जो ख़बरें आई, जो सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल हुई, तो मैं आपसे वो सब कुछ शेयर करती हूँ। या लतीफ़ या सातिर, अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामा, अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामा, अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामा। ये वीडियो भी वायरल हुई थी क्योंकि एक औरत की जान बचाई गई थी जो अपनी गाड़ी समेत पानी में फंस गई थी। इस बारिश से कम से कम 2 अफराद के हलाक होने की खबर आई है। बाशिंदों को नशेबी मकामात जो कि मतलब नीचे की जानिब जिनकी ढाल होती है वहाँ ना जाने या उनके करीब ना जाने का कहा गया और बरसाती नालों और सैलाब ज़दा मकामात से भी दूर रहने का कहा गया। और जद्दा के लोगों को पहाड़ी मकामात से आने वाले सैलाब से होशियार रहने को भी कहा गया। सख्त ताकीद की गई कि इंतहाई ज़रूरत के तहत ही घरों से बाहर निकलें और ख़ुद को महफूज मकामात तक महदूद रखें।
यूँ लग रहा है कि सऊदी अरेबिया को नज़र लग गई। सिर्फ एक दिन पहले जश्न मनाया जा रहा था क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना के ख़िलाफ़ एक बहुत तारीख़ी फ़तह हासिल की थी। उसके अगले दिन छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन फिर जुमेरात के दिन मुसलसल 8 घंटे तक बारिश होती रही। कहीं पर बहुत ज़ोर व शोर से ये बारिश हो रही थी और कहीं पर दरमियाने दर्जे की बारिश थी। इस सूरत हाल में कई अंडरपास बंद कर दिए गए। इस बारिश ने 2009 में जद्दा में होने वाली उस खौफनाक बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस टाइम पर मैं सऊदी गज़ट डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में सीनियर इंटरनेशनल एडिटर थी और आवाज़ उर्दू वीकली में भी एज अ मैनेजिंग एडिटर काम कर रही थी और उस खौफनाक बारिश के दिन भी मैं ऑफिस आई थी। इस ज़मन में मेरी एक फ़िल्म पाइपलाइन में है जो उन वाक़यात का अहाता करेगी। मुझे याद है कि 2009 में जद्दा में होने वाली उस खौफनाक बारिश से पूरे शहर का बुनियादी ढांचा तबाह होकर रह गया था। الخميس أمطار جدا. هنا صور هنا شوف المساحات شغالة. يا ساتر. اوتوماتيك كلها اشتغلت اوتوماتيك ها؟ كلها اشتغلت اوتوماتيك. أبو مصعب من جدة. الله هذه ما أشوف سيارة تنسحب تسوي العين. अरबी ज़बान में ये लोग वीडियो बनाते हुए गाड़ियों की हालत पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। अब इस हालिया बारिश से पैदा होने वाले प्रॉब्लम्स और मसाइल से निपटने के लिए म्यूनसिपैलिटी ने 11,800 यानी कि 11,800 फील्ड वर्कर्स को तैनात किया है और मेन रोड्स यानी बड़ी शाहराहों, ज़ैली सड़कों जो कि छोटी स्ट्रीट्स होती हैं और जो राउंड अबाउट्स होते हैं, चौराहे वगैरह, उनके हवाले से बारिश की नक्कासी के नेटवर्क को मौसर बनाने के लिए ऑपरेशन की निगरानी बड़े सेंसिटिव अंदाज में की जा रही है। यहाँ ये खातून वीडियो बनाते हुए ख़ुद अपनी गाड़ी की हालत दिखा रही है और दूसरी गाड़ियाँ जो बह रही हैं उनके बारे में बता रही है और दुआएं पढ़ रही है। शहर के हर हिस्से में जदीद आलात से लेस वर्किंग टीमें इस वक्त तैनात हैं। पानी को जज्ब करने के लिए 52 टैंकर फराहम किए गए हैं, जिनमें 1,94,000 गैलन पानी जमा करने की गुंजाइश है। और हाँ, मल्टीटास्किंग के लिए कसीरुल मकासद 89 ट्रक भी वर्किंग टीमों के हवाले किए गए और 520 मशीनें भी फील्ड टीमों के हवाले की गईं और म्यूनसिपैलिटी ने ये भरपूर इत्मीनान दिलाया कि ये टीमें 24 घंटे ड्यूटी पर हैं। बारिश के मसाइल से छुटकारा हासिल करने तक ये टीमें ड्यूटी पर ही होंगी। इस शदीद मौसलाधार बारिश से मरकज़ी शाहराहें तो डूब ही गई थीं, तमाम अंडरपासेस पानी भर जाने के बाइस बंद हो गए थे, लेकिन फ़िज़ाई सफ़र भी मुतासिर हुआ था। आप सुन सकते हैं कि उन लम्हात में दिफ़ाअल मदनी यानी कि जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो ऐलानात कर रही हैं। फ़ज़ाई सफ़र के लिए परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ था और तमाम मुसाफिरों को ये कहा गया था कि एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ़ज़ाई कंपनियों से रब्ता कर लें। कई परवाज़ें मुतबादल अल्टरनेट एयरपोर्ट पर लैंड की गईं। ऐलान के मुताबिक 24 और 25 नवंबर की तारीखों में मक्का मुकर्रमा के अलावा शहर जद्दा, राबिग, ताइफ, अल जमूम, अल कामिल, खलीस और अल-लैथ के शहरों में बारिश का इम्कान पाया गया। दीगर इलाकों में जौज़ान, असीर और बाहा के बालाई मुकामात में गरद आलूद तेज़ हवाएं और बारिश के इम्कान थे। इसके अलावा मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा के साहिली मुकामात तक ये जो बारिश है वो फैलने के इम्कानात थे। फिर तबूक, अल जौफ, हाइल और हुदूद शुमालिया में भी बारिश के इम्कानात मौजूद पाए गए।
इसके अलावा हदूद शुमालिया, अल-कुरैयात, तुरैफ और अल-शर्क़िया के साहिली मकामात पर भी धुंध छाई रहने के ऐलानात हुए। ये छोटा लड़का जद्दा अस्सवारिख के इलाके में सैलाब में फंस गया था, जिसे बचा लिया गया। बारिश के दौरान हादसात और इसी तरह के मसाइल जो हैं उनसे निमटने के लिए तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए जद्दा के तमाम हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स को भी हाई अलर्ट किया गया था। रास्ता बंद होने की वजह से अगर कोई मुतासरा शख्स हॉस्पिटल ना पहुंच पाए तो वो एक हेल्थ ऐप जो है उसको डाउनलोड करके भी राब्ता कर सकता है। इसके अलावा 937 पर राब्ता करके भी मदद हासिल की जा सकती है। बाज़ वीडियो क्लिप्स में सोशल मीडिया पर यह झूठा दावा भी किया गया कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो बारिश में डूब चुके हैं। ये बिल्कुल गलत किस्म की अफवाह थी और अफवाहें फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अलावा हलाल अहमर का कमांड एंड कंट्रोल रूम और इसके तकरीबन 98 हेल्प सेंटर्स और इनके जो वॉलंटियर्स हैं, रज़ाकार हैं, उनकी टीमें किसी भी इमरजेंसी और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुस्तैद रहीं। आवाम को भी चाहिए कि बारिश में मुतल्लिका इदारों की जो हिदायत हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उन पर सख्ती से पाबंद रहें और सड़कों पर ड्राइविंग के दौरान एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखें और एम्बुलेंसों को गुजरने का मौका दें। जी जनाब, मैं घर पहुंच गई हूं और ये है मेरा घर। आसमान पर बादल अभी भी मौजूद हैं। यहाँ पर भी पानी को जज्ब करने वाली गाड़ियाँ अपना काम अंजाम दे रही हैं और मेरे सर्वेंट्स लगे हुए हैं घर का अंदर का पानी साफ करने में। अच्छा, तो पानी साफ हो रहा है मेरे घर में। बिल्लियाँ भी भाग गई, वरना पहले मैं घर आती हूँ तो बिल्लियाँ मेरा इस्तकबाल करती हैं, जो बाहर की बिल्लियाँ होती हैं। पानी आ गया सारा। हाँ, सफाई हो रही है। प्लांट्स कितने ग्रीन ग्रीन लग रहे हैं नहीं। ओ, स्विमिंग पूल तो ज़रा देखें, स्विमिंग पूल तो पूरा भर गया होगा। ओवरलोडेड हो गया स्विमिंग पूल पानी से। पानी कितना गंदा हो गया पूल का, लेकिन प्लांट्स बहुत ग्रीन ग्रीन लग रहे हैं। क्या बनाया है? थैंक यू। मुझे भूख लगती है ना रात में। स्विमिंग पूल इतना गंदा हो गया, भर गया है। अब जो स्विमिंग पूल में जो नहाएगा, अब हम स्विमिंग करेंगे, हमें खुजली हो जाएगी। ये क्या बना रही है? और ये मुझे बखूर आपका मिक्सचर ऑफ बखूर। हाँ, ब्राउनी को देखें, आंखें कैसे चमक रही हैं। बारिश में ब्राउनी और घर की दूसरी बिल्लियाँ कहीं ना कहीं छुप के बैठ गई हैं। ये देखें, खुद ब्राउनी भी छुपने की कोशिश कर रहा है, बहुत डरा हुआ है ये। कभी हमारे घर में ज़्यादा लोग आ जाएं मेहमान के तौर पे, तब भी ये बिल्लियाँ कहीं ना कहीं छुप जाती हैं। जानवर भी बच्चों के जैसे ही होते हैं, बिल्कुल मासूम। हाँ, मकानिक ये असल में बारिश की वजह से डर कर जो है ना इधर आ जा नहीं रहे और घर के अंदर इधर उधर कुछ कर देंगे। ये है हमारा ब्राउनी का दोस्त, मेल कैट है, स्कॉटिश फोल्ड इसकी नस्ल है। इनके कान मुड़े हुए होते हैं। इसका नाम हमने ऑस्कर रखा था। ये गार्डन खास तौर पर हमने अपनी बिल्लियों के लिए डिज़ाइन किया है। ऑफिस और घर करीब करीब होने की वजह से बारिश के दिन भी मैं टाइम पे ऑफिस गई और फिर जल्दी घर भी वापस आ गई, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं था। जी जनाब, तो मैं अगली वीडियो में फिर आऊँगी, फिर मिलूँगी, बट टिल देन मास्सलामा, बाय बाय।